नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जीज के बारे में, जिसमें 3 बड़े ऐसे अपडेट्स आए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि कुछ ही दिनों में सुज़लॉन एनर्जीज अपने क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो भी पोस्ट करने वाली है, और उस रिजल्ट के पोस्ट करने से पहले ये जो 3 नए अपडेट्स निकल के आए हैं, एक नई न्यूज निकल के आई है, ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इसी बीच में आपने 1 जनवरी जो कि साल का पहला दिन था, वहां पे आपने सुज़लॉन एनर्जी के जो शेयर्स थे उसमें 3 से 3.5% का एक काफी अच्छा अपमूव देखा होगा, जिसके वजह से शेयर के अंदर जो एक पॉजिटिविटी बनी है साल के शुरुआती दिन में, ये काफी बढ़िया है कंपनी के शेयर के लिए। अब हम यहाँ पे 1 मिनट में बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल डिटेल्स की, जहां पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 85,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई 86 पे जाता है या वहां पे पहुंचेगा तो ये 1 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया था। यहाँ पे 1 साल का अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय ये शेयर 64% का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है पिछले 1 साल में 35 रुपए से। लेकिन यहीं पे अगर आप ऑल टाइम हाई से इसको कंपेयर करेंगे तो ये 100% से भी ज्यादा, 110% से भी ज्यादा का आपको रिटर्न बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस वक्त ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पी रेशियो का, जो कि 85 है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। और वो इस जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी सेक्टर में आप कंपेयर करेंगे सुज़लॉन के साथ, उसकी जितनी भी कंपेरेटिव कंपनियां हैं उनमें ये सबसे सस्ते में ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जितनी कंपनियां हैं जो कि रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं, वो सारी पी के मामले में 100 से ऊपर जा रही हैं या फिर उससे महंगी ही है। लेकिन जब हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल डिटेल्स को देखते हैं तो ये भी बाकी कंपनियों की तरह पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट रिजल्ट पोस्ट कर रही है। इसके जो प्रॉफिट्स है वो बड़े हैं। आने वाले समय में जो कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस हुई है उसको लेकर के बहुत सारे प्रोग्रेसिव चीजें हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे पहले बिग अपडेट के बारे में बता दूं, जो कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी वाली न्यूज लेके आया है, जिसमें इनकम टैक्स की तरफ से, जो कि एक एपिटेट ट्रिब्यूनल है जो इनकम टैक्स का ही एक भाग है, उसके तरफ से सुज़लॉन को 2 महीने पहले ही इनकम टैक्स का नोटिस आया था, जिसमें 87.59 ऑलमोस्ट 88 करोड़ का जो एक पेनल्टी है वो प्रोवाइड करना था इनकम टैक्स को। बट कंपनी इसे लेके ट्रिब्यूनल, मतलब कि एक कोर्ट में गई जो इनकम टैक्स की डिटेलिंग्स पे देखती है कोर्ट। वहां पे कोर्ट ने सुज़लॉन को बहुत बड़ी राहत देते हुए इस अपील को खारिज कर दिया है। मतलब अब सुज़लॉन एनर्जीज को जो 88 करोड़ का जो एक तरह का पेनल्टी अमाउंट है जो कि इनकम टैक्स में जमा करना था, वो अब नहीं करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो लोन है ये 2015-16 के बीच में किए गए एक ऑर्डर जो कि 172 करोड़ के आसपास था, जहां पे इनको पेनल्टी 45% का लगा दिया गया। उस ऑर्डर में कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो डिलीवर नहीं हो पाई, या फिर प्रमोटर के तरफ से था, या फिर जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया था उनके तरफ से पेमेंट इश्यूज थे। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस तरह की पेनल्टीज अगर देनी पड़ जाती तो ये शेयर के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता, शेयर के लिए बहुत गलत होता। तो दूसरे बिग अपडेट के बारे में हम यहाँ बात करें तो क्रिसिल, जो कि रेटिंग एजेंसी है जो कंपनीज को रेटिंग्स प्रोवाइड करती है ए बी सी कैटेगरी के थ्रू, की वो कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है, जो फंडामेंटल्स है, जो बैलेंस शीट है और कंपनी की ग्रोथ है वो कैसी है, उसके हिसाब से वो क्रेडिट रेटिंग देती हैं, जिसके आधार पे शेयर मार्केट पे उस पर्टिकुलर कंपनी को लेके लोगों की जो गुडविल है, लोगों का एक्सपेक्ट है, वो किस तरीके से। तो यहाँ क्रिसिल, जो कि एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, इसने सुज़लॉन को B++ से अब A का रेटिंग दे दिया है। मतलब एक A जो रेटिंग होता है इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, अपग्रेडेड 1 क्लास का ए रेटिंग, और ए के बाद AA और ट्रिपल A तक की भी रेटिंग होती है। तो फिलहाल सुज़लॉन को B+ से ए की रेटिंग में डाला गया है, जो कि काफी अच्छा है। ये रेटिंग तभी मिलता है जब कोई कंपनी पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट दिखा रहा हो, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हुए हो, मैनेजमेंट में काफी चेंजेस करने के बाद अब मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, कंपनी के पास अगले 1 साल से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, और सबसे बड़ी बात की कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो काफी, मतलब कहते हैं ना, प्लेज नहीं है, किसी के पास उधार नहीं है। तो पहले प्रमोटर्स के काफी ज्यादा शेयर जो प्लेज हुआ करते थे, मतलब वो एक तरह से गिरवी रहते थे, अब वो नहीं है। हालांकि प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 13% है, जो काफी कम है, और पिछले 3 महीनों में 3% और कम हुआ है, मतलब 16 से 13 हुआ है। लेकिन इसमें जो 3% कम हुआ है ये छोटे छोटे प्रमोटर्स है, मतलब किसी फैमिली ने इसके शेयर्स को ओन किया, किसी ने आधा % है, किसी के पास 1% होगा, तो उन लोगों ने सेल किया है। उन्होंने भी इसलिए किया है क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल में आप जानते ही हैं सुज़लॉन एनर्जीज 9-10 रुपए से उठ करके यहां तक आया, तो उनको लोगों के पास तो काफी ज्यादा शेयर्स है, बहुत ज्यादा उनका प्रॉफिट बना होगा। तो हो सकता है वैसे ही लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, थोड़े थोड़े शेयर्स बेचे हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो परसेंटेज है वहां पे 3% कम है। यहीं पे ये बात आती है कि क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल जैसे एक रेटिंग एजेंसी ने इसे ए का रेटिंग दिया है, जिसके वजह से मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू
जो सुजलॉन का एक पर्सपेक्टिव है, सुजलॉन की एक गुडविल है, और सुजलॉन को देखते हुए जो इसका आगे आने वाला जो ऑर्डर हो सकता है अदर कंपनियों के थ्रू, जैसे बहुत सारी कंपनियां सोचती हैं कि मैं इस कंपनी को ऑर्डर दूं या नहीं दूं, ये किस कैटेगरी में है, क्या इसकी रेटिंग्स है, क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है, तो वहां पे ये परफॉर्मेंस, ये न्यूज काफी ज्यादा इसके लिए पॉजिटिव बन के आया है। यहाँ पे हम सुजलॉन से जुड़े हुए तीसरे बिग न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी बिग न्यूज ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है। कंपनी के ऊपर अब डेप्ट ना के बराबर है, जो थोड़े बहुत डेप्ट है वो इसे एज अ बुक लोन देखा जाता है। पे कंपनी का जो डेप्ट है वो तो कम होने के साथ साथ कंपनी ने एक नया स्टेटमेंट ये जारी किया है कि वो नया लोन नहीं लेगी फिलहाल, क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में आरईसी, पीएफसी और इरिडा जैसी ऐसी सरकारी पीएसयू कंपनी है जो कि प्राइवेट प्लस पीएसयू हर कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है, और ये खास करके इरिडा और आरईसी जैसी कंपनियां रिन्यूएबल सेक्टर में काफी ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रही है, हर किसी को लोन बांट रही है जितने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो सुजलॉन का ये कहना कि हम और लोन नहीं लेंगे, हमारे पास सरप्लस रिजर्व कैश फ्लो पड़ा है, हमारे पास जो नए ऑर्डर्स हैं हम उसकी पेमेंट से ही अपना काम चला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मूव है कि कंपनी अभी लोन लेने के कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। इसी के साथ साथ तीसरे पॉइंट में ही एक नया अपडेट यह है कि इंडिया ने अचीव कर लिया है 214 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना, जिसमें कि 2030 तक गवर्नमेंट ने कम से कम 500 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा है, जिसे हम 2024 के ही एंड में देख रहे हैं कि ये अचीव होता हुआ दिखा है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी का 18 से 19% का मार्केट शेयर है। और स्टैंड अलोन पे मतलब विंड एनर्जी में देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी के पास मार्केट में 33% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो सबसे बड़ी बात यहां है कि सुजलॉन एनर्जी का जो एक मार्केट शेयर है, तो और भी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये काफी बढ़िया हो जाती है। मतलब यहां ये समझने का है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सुजलॉन एनर्जी जैसे रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां हैं, उनको जो भी लोन्स या रिबेट या सब्सिडीज, और सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्ट मिलना, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सरकारी कंपनी एनटीपीसी, जिसकी सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन है, एनटीपीसी ग्रीन ने 1150 करोड़ का ऑर्डर सुजलॉन एनर्जीज को दिया था कि सुजलॉन एनर्जीज विंड टरबाइन बनाएगी, वो एनटीपीसी ग्रीन को ये प्रोवाइड कराएगी। तो 1100 करोड़ का एक पहले से ही गवर्नमेंट का ऑर्डर इनके पास है, और नए और भी अप्रूवल आते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से 214 गीगावाट का जो एक रिकॉर्ड हाई बनाया है सारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स ने मिलकर, और 500 गीगावाट का जो लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया है, ये एक तरीके से लगता है कि आने वाले 2 साल में ही इसे अचीव करते हुए देखा जा सकता है। वैसे भी इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाला या मैन्युफैक्चर करने वाला आप एक कंट्री कह सकते हैं। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये तो था सुजलॉन एनर्जी से जुड़ा हुआ 3 बिग अपडेट और बाकी के टेक्निकल और फंडामेंटल डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।